अगर शब्द ना होते तो आज मैं यहाँ शांत बैठा होता, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही तो मैं कई सारे शब्दों के बारे में आपको बता रहा हूँ। और ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, जब कोई शांत होता है तो हम उसके लिए अपना एक विचार बना लेते हैं। सबसे सही तरीका है कि उससे बात करें, शब्दों का आदान प्रदान करें, तब आपको बात जाकर सही तरीके से समझ में आती है। तो शब्दों की महिमा शुरू करते हैं। मेरा नाम है आरजे मोहित और शो का नाम है शब्दों की यात्रा। मीरा की ये पंक्ति कोई दर्शन नहीं कहती, ये एक सीधा प्रश्न है कि मैं नहीं जानती प्रभु को। उनसे मिलना कैसे हो, जो पूरे जीवन का प्रेम बन गए लेकिन कभी सामने नहीं आए। अब जब उनसे मिलने की तड़प हद से आगे जा चुकी है, तब मीरा प्रेम में प्रश्न बन जाती है। ये भजन भक्ति की गहराती असहायता का साक्ष्य है। मीरा यहाँ केवल भक्त नहीं रही, वो प्रतीक्षा में बैठी प्रेमिका हैं, और उस पल में वो खुद को अभागन कहती हैं, क्योंकि वो चूक गई। जिस परम प्रिय को देखने को सारी उम्र बिता दी, वो पल भर को आए और चले गए। मीरा उस छूटे हुए क्षण को आजीवन नहीं भूलती। अब वो मीरा जो गहनों में थी, अब वैराग्य में है। वो कहती है, अब ना रहूंगी संसारिक मर्यादा में, अब केवल वैरागण बनकर रहूंगी। प्रेम अब विद्रोह बन गया है, और यही उस भक्त का चरित्र है। वो संसार के कानूनों से नहीं, हृदय की पुकार से चलता है। चूड़ियां स्त्रीत्व का प्रतीक, मांग सौभाग्य का, काजल आकर्षण का, मीरा इन सब को तोड़ देना चाहती हैं, क्योंकि अब उन्हें पत्नी नहीं बनना, बल्कि परमात्मा की प्रेमिका बनना है। श्रृंगार अब शोभा नहीं देता, क्योंकि जब तक वह प्रभु को नहीं पा लेती, हर श्रृंगार अधूरा है। अब दिन और रात में कोई भेद नहीं। मीरा जी हर क्षण विरह में जल रही हैं। उनको अब भूख नहीं, नींद नहीं, चैन नहीं, सिर्फ एक दर्द है, जो प्रेम से नहीं, जो प्रेम की अनुपस्थिति से उपजता है। और यही विरह उस भक्त से कवि बनता है। कवि से ज्वाला, और फिर ज्वाला से उठती है भक्ति की पुकार। अंत में मीरा का हृदय सिर्फ मिलन नहीं मांगता, वियोग का अंत भी मांगता है।
अब जब मिलो प्रभु तो फिर कभी बिछड़ना ना हो। ये कोई क्षणिक मिलन नहीं चाहिए, वो अनंत मिलन चाहिए। मिलन जहां देह ना हो, बस नाम और नाद हो, जहां मैं भी गल जाए और सिर्फ अविनाशी बच जाए।
इस भजन में मीरा कोई राजा, रानी या संत नहीं, वो बस एक सरल आत्मा है जो सच्चे प्रेम को पहचानने में देर कर गई। और यही तो होता है, जब तक जीवन में अवसर होता है हम व्यस्त रहते हैं सजने संवरने में, और जब अवसर चला जाता है तब केवल पछतावा बच जाता है। मीरा ने जो अनुभव किया वही सूरदास हमें चेतावनी बनकर कहते हैं, सबे दिन नाही एक से जात। जीवन हर दिन वैसा नहीं रहता, आज शरीर साथ है कल नहीं होगा। वक्त बीत जाने के बाद याद किया गया भगवान केवल पछतावा देता है, मिलन नहीं। सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन नाही एक से जात। सुमिरन ध्यान कियो करि हरि को, सुमिरन ध्यान कियो करि हरि को। जब लगी तन कुशलात, सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन नाही एक से। इस पंक्ति में वक्त की पूरी सच्चाई छिपी है। जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज जो पास है कल वो खो भी सकता है। जब सब कुछ ठीक है तब सुमरन कर लो। सूरदास पूछते हैं, जब तक शरीर साथ है तब प्रभु का ध्यान क्यों नहीं? क्योंकि जब शरीर जवाब देने लगेगा तब मन भी डगमगाएगा। प्रभु को याद करने का समय जीवन के आरंभ में नहीं तो कम से कम मध्य में ही सही, वरना अंत में केवल पछतावा बचेगा। कबहू कमला चपला पाके, टेढ़े टेढ़े जात। कबहू कमग मग दूरी टटोरत, भोजन को बिलखात। याद ही के गर्भ बावरो, तदपि फिरत हित रात। वाद विवाद सबे दिन बीते, खेलत ही अरुखात। सबे दिन नाही एक से जात। धन, चंचलता ये जब जीवन में आती हैं तो मन रास्ता बदल देता है। धन और सत्ता की शक्ति हमारी सीधी राह को टेढ़ा कर देती है और फिर हम प्रभु से दूर मोह की गलियों में भटकने लगते हैं। यहाँ सिर्फ भ्रम और प्रतिस्पर्धा है। कभी वो समय आता है जब इंसान भोजन के लिए भटकता है। एक समय था जब सब कुछ था, और एक समय आता है जब धूल भी नसीब नहीं होती। इसीलिए कहते हैं, जो कर सको शुभ समय में कर लो, लेकिन ये देह, इसकी ताकत का घमंड हमें अंधा बना देता है। हम सोचते हैं अभी समय है, मैं जवान हूं, और इसी भ्रम में वक्त हाथ से निकल जाता है। सूरदास जी कहते हैं, बावरा तन के गर्व में खुद को ही भूल गया। कितना जीवन हमने व्यर्थ बातों में बिताया, बहसों में, झगड़ों में, दिखावे में और प्रतियोगिता में, और उसी में हमारी उम्र निकल गई। लेकिन कभी समझी नहीं, ये जीवन किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु को पाने के लिए है। हाँ बड़ बहुत कहावत, सूधे करन न बात। जोग न जुगती ध्यान नहीं पूजा, वृद्ध भये अकुलात। बालापन खेलत ही खोयो, तरुणापन वल साथ। सूरदास अवसर के बीते,
रही हो पुनि पछतात सबे दिन नाही एक से जात। हम कहते बहुत हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं प्रभु का हूं, लेकिन क्या कभी सीधा कार्य किया प्रभु के लिए? बातों में हमने पर्वत बना लिए, लेकिन कर्म में राई यानी सरसों भी ना उठा सके। प्रभु को पानी की बातें करना सरल है, चलना कठिन है। अब जब शरीर थक गया, मन भ्रमित हो गया, तब अकुलाहट बची है। अब योग नहीं, ध्यान नहीं, पूजा नहीं, केवल पछतावा है। बालपन में खेल, जवानी में आलस और बुढ़ापे में अकुलाहट, ये वो चक्र जिसमें हम जीवन गवा देते हैं। सूरदास जी की ये पंक्ति आखिरी चेतावनी है कि अब भी समय है तो जाग जाओ, वरना अंत में केवल काश ही रह जाएगा। सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन नाही एक से जात। सुमिरन ध्यान कियो करि हरि को, सुमिरन ध्यान कियो करि हरि को। जब लगी तन कुशलात, सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन नाही एक से जात। कबहू कमला चपल पाके, कबहू कमला चपल पाके। टेढ़े टेढ़े जात, कबहू कमग मग दूरी टटोरत, कबहू कमग मग दूरी टटोरत। भोजन को बिल खात, सबे दिन नाई एक से जात, सबे दिन नाई एक से जात। याद ही के गर्भ बावरो, याद ही के गर्भ बावरो। तदपि फिरत इत रात, वाद विवाद सबे दिन बीते, वाद विवाद सबे दिन बीते। खेलत ही अरुखात, सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन नाही एक से जात।
कहावत हो बड़ हाँ बड़ बहुत कहावत सूधे करन न बात। जोग न जुगती दान नहीं पूजा, जोग न जुगती ध्यान नहीं पूजा। वृद्ध भये अकुलात सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन नाही एक से जात। बालापन खेलत ही खोयो, बालापन खेलत ही खोयो। तरुणापन वल साथ सूरदास अवसर के बीते, सूरदास अवसर के बीते। रही हो पुनि पछतात सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन नाही एक से जात। सुमिरन ध्यान कियो करि हरि को, सुमिरन ध्यान कियो करि हरि को। जब लग तन कुशलात सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन नाही एक से जात, सबे दिन। ये भजन कोई कविता नहीं, ये जीवन की एक्सरे है। सूरदास जी जैसे संतों ने अपने अनुभव से एक ही बात कही, वक्त रहते चेत जाओ। ये शरीर, ये संबंध, ये भ्रम सब अस्थाई है, लेकिन परमात्मा और उसके नाम की प्राप्ति यही स्थायी है। शब्दों की यात्रा आज हमसे पूछती है, क्या हमने प्रभु को याद किया जब सब कुछ था? या हम भी जीवन के अंत में मोड़ पर जब आएंगे तो पछतावे की अग्नि में जलेंगे? निर्णय कीजिए, आज लेना भी होगा ये निर्णय आपको, क्योंकि सबे दिन ना ही एक से जात।